Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वायरिस्टर क्या होता है एंड ऑल्सो हम लोग समझेंगे कि वायरिस्टर के टाइप्स कौन से होते हैं एंड एंड ऑफ द वीडियो हम लोग समझेंगे कि वायरिस्टर के कार्य कौन से होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि वायरिस्टर क्या होता है। एक्चुअली वायरिस्टर एक दो टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है एंड जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को ओवर वोल्टेज ट्रांजिस्टर से बचाता है एंड एक्चुअली इस डिवाइस के अंदर का रेजिस्टेंस चार्ज किए गए इनपुट वोल्टेज पर निर्भर करता है एंड एक्चुअली वायरिस्टर दो शब्द यानी कि वेरिएबल और रजिस्टर से मिलकर बना है। यानी कि यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बदलता रहता है एंड एक्चुअली वायरिस्टर का प्रतिरोध इनपुट वोल्टेज के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए इसे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि वीडीआर भी कहा जाता है एंड एक्चुअली जिस विद्युत उपकरण को हाई वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करना होता है उसके पैरेलल में वायरिस्टर को जोड़ा जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम वायरिस्टर के प्रकार समझते हैं। नंबर एक सिलिकॉन कार्बाइड वायरिस्टर और नंबर दो मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम सिलिकॉन कार्बाइड वायरिस्टर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली सिलिकॉन कार्बाइड वायरिस्टर की बाहरी बॉडी को बनाने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है एंड एक्चुअली इस वायरिस्टर का उपयोग हाई वोल्टेज वाले जो भी डिवाइस होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर किया जाता है। बट इस वायरिस्टर में एक कमी यह है कि जब इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ा जाता है तब यह बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट खींचता है और इससे ज़्यादा गर्म एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और वायरिस्टर गर्म हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का नुकसान हो जाता है। नंबर दो मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। एक्चुअली सिलिकॉन कार्बाइड में उत्पन्न कमी को देखते हुए मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर को बनाया गया एंड एक्चुअली यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ट्रांसिएंट वोल्टेज से बढ़िया सुरक्षा प्रदान करता है और यह आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है एंड एक्चुअली इस वायरिस्टर के बॉडी को धातु के ऑक्साइड से बनाया जाता है एंड एक्चुअली इसके लिए मुख्य रूप से जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली इसको बनाने के लिए 90% जिंक ऑक्साइड और 10% दूसरे धातु यानी कि बिस्मथ मैग्नीज कोबाल्ट आदि के मिश्रण का उपयोग किया जाता है एंड एक्चुअली 10% मिलाए गए दूसरे मिश्रण जिंक ऑक्साइड में बाइंडिंग का कार्य करते हैं एंड एक्चुअली धातुओं के इस ऑक्साइड मिश्रण को दो दूसरे धातुइक प्लेट के बीच में डाल दिया जाता है और इन दोनों धातु की प्लेट्स को पतले वायर से जोड़कर इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है जो इसके टर्मिनल्स कहलाते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम वायरिस्टर के कार्यों को समझते हैं। एक्चुअली वायरिस्टर एक हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। एक्चुअली जब वायरिस्टर के दो टर्मिनल के बीच चार्ज वोल्टेज का मान कम होता है तब उस समय उसका प्रतिरोध अधिक होता है जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहता है। लेकिन जैसे ही चार्ज वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वायरिस्टर का प्रतिरोध कम होता जाता है और एक निश्चित वोल्टेज के बाद वायरिस्टर का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है जिससे वायरिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है एंड एक्चुअली जिस डिवाइस को ओवर वोल्टेज से बचाना होता है उस डिवाइस के दोनों टर्मिनल के समांतर में यानी कि पैरेलल में वायरिस्टर को जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक डिवाइस पर ओवर वोल्टेज चार्ज होता है तब वायरिस्टर का प्रतिरोध कम हो जाता है जिससे फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस में जाने के बजाय वायरिस्टर से बहने लगता है और डिवाइस जलने से बच जाता है।
सो नाउ यहाँ पर हम वायरिस्टर को चेक करने के स्टेप्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, एक्चुअली वायरिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को वायरिस्टर के दोनों टर्मिनल पर पैरेलल में लगा दे। अब यहाँ पर अगर आपका वायरिस्टर ठीक होगा तो मल्टीमीटर में कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, और यहाँ पर अगर आपका वायरिस्टर खराब होगा तो बीप की आवाज़ आएगी। सेकंड स्टेप, वायरिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को ओम के या फिर रेजिस्टेंस के सिंबल पर सेट करना होगा। अब यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को वायरिस्टर के दोनों टर्मिनल पर पैरेलल में लगा दे। अब यहाँ पर मल्टीमीटर में ओएल आ रहा है तो यह ओपन है, या फिर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू आ रही है तो वैल्यू मेगा ओम या फिर के ओम में आती है, इससे कम नहीं आएगी। इसका मतलब कि यह एक नॉर्मल सर्किट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर ये शॉर्ट है या फिर खराब है तो मल्टीमीटर में 0 ओम दिखाएगा। सो नाउ यहाँ पर हम वायरिस्टर के फायदों के बारे में जानते हैं। नंबर एक, यह उच्च वोल्टेज में भी सुरक्षा प्रदान करता है। और नंबर दो, यह पोलराइज नहीं होता है। इसके दोनों टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट बह सकता है। सो नाउ यहाँ पर हम वायरिस्टर के नुकसान के बारे में जानते हैं। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह एक महंगा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। और नंबर दो, इसका उपयोग हाई वोल्टेज में किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप सर्किट ब्रेकर के बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप कैपेसिटर के बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। सो दैट यह थी पूरी जानकारी वायरिस्टर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।